राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं आज माँ अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दीपाली एक प्रसिद्ध यात्रिका लेखिका थी जो अपनी किताबों के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक और खाद्य परंपराओं का अनुभव साझा करती थी। उसका अगला लक्ष्य था गुजरात, एक राज्य जिसे उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता था। दीपाली का उद्देश्य था गुजरात के प्रसिद्ध व्यंजनों की गहरी छानबीन करना और उसका पहला अनुभव था दाल ढोकली। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचने के बाद दीपाली ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव से की, जहां उसे यह विशेष व्यंजन सबसे प्रमाणित रूप में मिलेगा। एक स्थानीय परिवार के साथ भोजन करने का निमंत्रण पाकर वह जल्दी से उनके घर पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम मायाबाई था, उन्होंने उसे दाल ढोकली बनाने का तरीका सिखाया। मायाबाई ने उसे बताया, यह दाल ढोकली हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के हर घर में हर खास मौके पर इसे बनाया जाता है। यह हमारी मेहनत, गर्मजोशी और परंपराओं का प्रतीक है। दीपाली ने ध्यान से सुना और मायाबाई ने उसे यह व्यंजन बनाने का तरीका बताया। पहले उन्होंने तूर दाल को धीमी आंच पर पकाने के लिए रखा और फिर उसमें खट्टा स्वाद लाने के लिए इमली और गुड़ डाला। दाल में हल्दी, जीरा, धनिया और अदरक की महक बिखरने लगी। ढोकली बनाने के लिए मायाबाई ने आटे में हल्का सा नमक और हल्दी मिलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और दाल में डाल दिया। कुछ समय बाद वह लजीज दाल ढोकली तैयार हो गई। दीपाली ने दाल ढोकली का पहला निवाला खाया और उसका चेहरा खिल उठा। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक साधारण व्यंजन नहीं था, बल्कि इसमें इस समुदाय की भावना, परंपरा और एकता का अनुभव था। मायाबाई ने उसे समझाया, हमारे यहाँ हर घर में दाल ढोकली का स्वाद अलग होता है। कुछ लोग इसे अधिक मसालेदार बनाते हैं, कुछ लोग इसे मीठा, तो कुछ लोग उसमें ताजे हरे साग डालते हैं। यह हर परिवार की खासियत होती है। दीपाली की यात्रा यही नहीं रुकी। वह गुजरात के विभिन्न हिस्सों में गई, जहां उसे दाल ढोकली के अनगिनत रूप देखने को मिले। वडोदरा में एक परिवार ने उसे दाल में ताजे फलियों और आंवला डालने की विधि बताई, जिससे उसमें एक अनूठा खट्टा मीठा स्वाद आता था। वहीं सूरत में एक और परिवार ने दाल ढोकली में घी की मात्रा बढ़ा दी थी, जिससे यह और भी लजीज और समृद्ध हो गया था। दीपाली को यह जानकर हैरानी हुई कि एक ही व्यंजन को कैसे अलग अलग तरीकों से तैयार किया जा सकता है और यह प्रत्येक परिवार की परंपरा और स्वाद के हिसाब से कैसे बदलता था। वह न केवल व्यंजनों के बारे में जानने के लिए उत्साहित थी, बल्कि उसने यह महसूस किया कि दाल ढोकली गुजरात के लोगों की मेहनत, गर्मजोशी और आपसी रिश्तों का प्रतीक भी था। दीपाली ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह इस व्यंजन को विभिन्न घरों में खा रही थी, वह उन लोगों की जिंदगियों में भी प्रवेश कर रही थी। अंत में जब दीपाली अपनी यात्रा पूरी करके घर लौटी, तो उसने अपने लेख में दाल ढोकली के बारे में न केवल उसके स्वाद का वर्णन किया, बल्कि उसके पीछे छुपी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कहानी को भी साझा किया। उसकी किताब में दाल ढोकली सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, बल्कि यह गुजरात की आत्मा, उसकी धरोहर और वहाँ के लोगों के दिलों की गर्मजोशी को प्रस्तुत करता था। दीपाली ने महसूस किया कि खाने का अनुभव न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, रिश्तों और भावनाओं को भी जोड़ता है। दाल ढोकली के विभिन्न रूपों और उसके इतिहास को जानकर उसने एक गहरा संबंध महसूस किया और उसे यकीन हो गया कि हर भोजन की अपनी कहानी होती है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और कहानी के साथ। धन्यवाद।